नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। मारूताल स्थित टोल नाका पर असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़ के बाद पहुंची पुलिस, जांच की गई शुरू। डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता बुलाकर दी मामले की जानकारी। पर पीजी कराने के मामले में लगाए विभिन्न आरोप। रात और दोपहर में आसमान में घिराए बादलों के छटने के बाद खुलकर दिखा इंद्रधनुष। बंडा में अंत्योदय मेले का हुआ आयोजन में जुटे अनेक लोग। और कब्रिस्तान की जगह पर फैला विद्युत मंडल की केबल लाइन का मकड़जाल। कई शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। माँ, मेरे ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं? दादी, आप मेरी चीजें क्यों छेड़ती रहती रूही, हैं? ये क्या तमीज है? से सॉरी टू दादी। सॉरी। थैंक यू मोहिनी। थैंक यू मोहिनी। मोहिनी एवरग्रीन टी, स्वाद जो दिल चाहे। और अब समाचार विस्तार से। मारूताल से टोल नाका पर हुई तोड़फोड़ के बाद यहां पर अभी भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है। जब दोपहर में मीडिया ने यहां का निरीक्षण किया तो पाया कि रात में असामाजिक तत्वों ने यहां पर किसी मामले के चलते तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस के यहां पहुंचने के बाद यहां पर बयान लेने के बाद जांच शुरू की जा रही है। वहीं इस मामले की पतासाजी भी की जा रही है कि किस मामले को लेकर के यह तोड़फोड़ की गई है। मालूम हो, पूर्व में भी इस तरह की तोड़फोड़ टोल नाकाओं पर की जा चुकी है। ड्राइवर तो यार हमें जैसे लग रहा है कि हमने देखा। ड्राइवर तो यार हमें जैसे लग रहा है कि हमने देखा। जिला अस्पताल के साथ पूरे जिले में पदस्थ डॉक्टरों की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शासन की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उनको पीजी कराने के मामले में उनको मौका नहीं दिए जाने के आरोप लगाए गए। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर निराकरण नहीं किया जाता, साथ ही पीजी कराने के मामले में यदि प्रशासन चेतता नहीं है तो वे सामूहिक इस्तीफे जैसी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी साल देगा, जो डिग्री के लिए मान्य पीरियड होता है, डिप्लोमा के लिए 2 साल का मान्य पीरियड होता है। उसके बाद सरकार का 5 साल का बंद है कि आपको अगर हम अपने तंत्र के तहत आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कराते हैं तो उसके पश्चात आपको 5 साल फिर सरकारी अस्पताल को देना होगा। टोटल अगर हम मिलाएं तो 11 साल हो गए। कॉन्फ्रेंस इस बात को, इस मुद्दे को लेकर रखी थी कि जो अभी तक शासकीय चिकित्सक हुआ करते थे उनको समस्त जिलों के चिकित्सकों को एक इन सर्विस कोटा दिया जाता था, जिसके तहत हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का लाभ मिलता था। लेकिन इस वर्ष में गवर्नमेंट ने अचानक ही एक नया आदेश निकाला है
जिसमें 14 जिलों के कुछ 89 ब्लॉक हैं जिनको चिन्हित कर दिया गया है। सिर्फ वहाँ के लोगों को इन सर्विस का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अन्य किसी जिले के चिकित्सक को इस प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब हमारी आगे की रणनीति ये है, हम 2 बार हेल्थ मिनिस्टर से मिल चुके हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त दिया है, लेकिन 25 तारीख से काउंसलिंग है और अभी तक किसी प्रकार का नीति में सुधार नहीं किया गया। अगर ये नीति फॉलो होती है तो हम सभी चिकित्सक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम सभी चिकित्सक इस साथ की सेवा में सिर्फ इसी कारण से रुके हुए थे कि आगे चल के हमें हमारा भविष्य सुधारने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए लाभ मिलेगा, लेकिन इस प्रकार का लाभ नहीं मिलने के कारण से हम समस्त चिकित्सक मुख्यमंत्री के समक्ष अपना इस्तीफा प्रस्तुत करेंगे। 20 तारीख तक हमारे पास मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि 25 तारीख से काउंसलिंग चालू है और अगर उसके पहले अगर संशोधन नहीं किया गया, जो नियम अभी साधारण राजपत्र जारी करके निकाला गया था, उसकी वजह से सारे जितने भी चिकित्सक हम प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये बात आप जानते हो कि जिले में 37 जिले प्रभावित हो रहे हैं इससे, मात्र 14 जिलों को फायदा मिल रहा है। 37 जिलों की जो आम जनता है, जो हमसे जनता, एक डॉक्टर से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हर जनता का नुकसान होगा। जैसा आप जानते हैं कि दमोह जिले की आबादी 15 लाख अंदाजन है और हम 15 लाख की आबादी में मात्र 40 चिकित्सक हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि 14, अगर हम 40 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया तो 15 लाख आबादी का क्या होगा। ये पॉलिसी न जाने किसके बेसिक इंटरेस्ट के कारण बनी है। सत्यता ये है कि जो रूल्स रेगुलेशन के तहत डॉक्टरों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया था, उसको इन बिटवीन आप ब्रेक नहीं कर सकते। आपने जिस शर्तों पर डॉक्टरों को अपॉइंट किया था, आपको वो शर्तें बीच में छोड़ने का अधिकार नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि जब डॉक्टर्स को पीजी नहीं मिलेगी, जो इन सर्विस है, तो वो उसका जो एक अट्रैक्शन है वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन खत्म होगा और लोग इन सर्विस नहीं आएंगे और इसका अल्टीमेटली खामियाजा जनता को होगा। शनिवार की रात को हुई बारिश के बाद रविवार को भी दोपहर में बारिश होने तथा शाम को भी मौसम में फुहारें पड़ने के कारण इंद्रधनुष का नजारा देखने को मिला। जहां किसानों के माथों पर बारिश होने के कारण चिंता की लकीरें हैं, वहीं इंद्रधनुष का नजारा देखकर लोग आश्चर्यचकित नजर आए। मालूम हो, इस तरह की बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो इंद्रधनुष का नजारा देखने को मिलता है। बंडा क्षेत्र के शाहगढ़ तहसील में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत के अध्यक्ष दिव्या अशोक सिंह मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बंडा विधायक हरवंश सिंह राठौर ने की। मेले में 24 विभागों के स्टॉल पर 96 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वहीं 89 आवेदकों को हल करने के संबंधित मामले विभाग को भेजे गए। इस दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी प्रदान की गई। विकासखंड के अंत्योदय मेला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती दिव्या अशोक सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं जिनको शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है और कभी कभी किसी कारण त्रुटिवश उनको वह लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए जिला की ओर से और शासन की ओर से एक पहल की गई है कि एक अंत्योदय मेला लगाया जाए ताकि वहां पे सभी हितग्राही को बुलाया जाए। नगर के अंधियारा बगीचा पटेरा मार्ग स्थित कब्रिस्तान वर्तमान में विद्युत मंडल की विद्युत केबल लाइन के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। यहाँ आने वाले लोगों तथा यहाँ विचरण करने वाले मवेशियों के लिए खतरे का अंदेशा बना हुआ है। दरअसल विद्युत मंडल की लापरवाही के चलते कब्रिस्तान में लगे पेड़ों एवं झाड़ों में विद्युत तारों का जाल फैल गया है, जिसमें जगह जगह कट देखने मिलने के साथ ही यह तार जमीन से महज 2 से 3 फीट नीचे ही नजर आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने विद्युत मंडल के चलते उनको होने वाली परेशानी के बारे में अपनी बात कही। क्या समस्या है यहाँ की?
यहाँ पर ये समस्या है कि यहाँ पर ये विद्युत के तार लगे हुए हैं। यहाँ पर इस विद्युत के तार में जगह जगह कट हैं। यहाँ पर मवेशी आते हैं और भैंसियाँ भी आती हैं और किसी को करंट वरेंट लग जाए और यहाँ से आदमी भी निकलते हैं। और कब्रिस्तान का मामला है, यहाँ पर लोग आते रहते हैं। जब यहाँ पर किसी की कमी हो जाती है तो यहाँ पर लोग आते हैं, तो बहुत यहाँ पर खतरा रहता है कि किसी को करंट ना लग जाए और दुर्घटना से ग्रस्त ना हो जाए। भाई यहाँ मवेशी भी आते हैं, गेवारा लेके भी निकलते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए SDO साहब को और अपने विद्युत मंडल को आवेदन भी दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नवरात्र के पहले दिन जगराता के मौके पर प्रसिद्ध देवी गीत सम्राट लखा का दमोह आगमन हो रहा है। मां बड़ी देवी मंदिर के उद्धार के लिए आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम के दौरान तहसील ग्राउंड पर यह भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रचार रथ को रवाना किया गया था। वहीं ये प्रचार रथ अब पूरे जिले में घूम करके लोगों को इस आयोजन के बारे में जानकारी देता नजर आया। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। दमोह जिले के श्री 1008 गढ़दर त्रिक्षेत्र बेलाजी में आयोजित हो रहा है श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है यह भव्य आयोजन। पावन सानिध्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज, मुख्य निर्देशन बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।